अक्सर सुनते हैं ना कि क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोचिए जरा क्या हो अगर मैच में एक गेंद भी ना फेंकी जाए और फैसला कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि कोई ऐसा करे जो मैदान पर है ही नहीं। आज बात करेंगे एक ऐसे ही अजीबोगरीब क्रिकेट मैच की जिसकी स्क्रिप्ट खिलाड़ियों ने नहीं बल्कि आसमान ने लिखी थी। तो सवाल ये है कि एक मैच जो असल में कभी हुआ ही नहीं, वो तीन देशों की वर्ल्ड कप की किस्मत का फैसला कैसे कर सकता है। आइए समझते हैं इस पूरी अविश्वसनीय कहानी को। तो चलिए सीधे चलते हैं श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम। यहाँ जो ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच होने वाला था ना, वो कोई आम मैच नहीं था। अरे ये तो 3 टीमों के लिए वर्ल्ड कप में करो या मरो वाला मुकाबला था। दांव पर बहुत बहुत कुछ लगा था। अब देखिए सीन कितना सिंपल और कितना ज्यादा ड्रामेटिक था। अगर बारिश की वजह से मैच धुल जाता तो दोनों टीमों को मिलता एक एक पॉइंट और बस इसी एक पॉइंट के सहारे जिम्बाब्वे पहुंच जाती सुपर 8 में। लेकिन वही एक पॉइंट पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसी मजबूत टीम के लिए वर्ल्ड कप से बाहर होने का टिकट बन जाता। मतलब एक टीम का सपना पूरा होता और 2 का टूट जाता। और पता है इस मैच को लेकर इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी? क्योंकि इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखिए, 16 बार भिड़े, 8 बार आयरलैंड जीता, 8 बार जिम्बाब्वे। मतलब एकदम 50-50 का मुकाबला। जाहिर है सब एक जबरदस्त कांटे की टक्कर की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन मैदान पर एक तीसरा खिलाड़ी भी था, एक ऐसा खिलाड़ी जिससे कोई नहीं जीत सकता था, और वो था मौसम। उस दिन असली खेल तो बारिश खेलने वाली थी। और फिर शुरू हुआ वो लंबा थका देने वाला इंतजार। दोपहर के 2:30 बजे टॉस डिले हो गया। करीब 4 बजे बारिश थोड़ी रुकी। सबको लगा चलो अब कुछ होगा, लेकिन नहीं, कुछ ही देर में फिर से शुरू हो गई। और बस जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, खिलाड़ियों और फैंस की उम्मीदें पानी में धुलती जा रही थी। घंटों का इंतजार, बार बार ग्राउंड का इंस्पेक्शन, सबकी दुआएं, इन सब के बाद आखिरकार वो फैसला आया जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका कर रख दिया। मैच रद्द। बस इन 2 शब्दों ने सिर्फ एक मैच को ही खत्म नहीं किया, बल्कि 3 टीमों की किस्मत पर मोहर लगा दी। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला। जिम्बाब्वे, जिसे कोई गिन भी नहीं रहा था, वो टीम सुपर 8 में पहुंच गई। और दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया की सुपर पावर, कई बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, एक गेंद खेले बिना वर्ल्ड कप से बाहर। मतलब सोचिए, जिम्बाब्वे की टीम जो हाल ही में 2024 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी, उसने एक पूर्व चैंपियन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। ये था असली उलटफेर। तो क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था? शायद नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे के लिए ये मंजिल अचानक नहीं आई थी। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, मेहनत की, विश्वास की। और इस कहानी को सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं उनके कप्तान सिकंदर रजा के इन शब्दों को सुनिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हम मुश्किल में हैं तो अपनी वजह से हैं, और इससे बाहर भी हम ही निकलेंगे। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये वही टीम थी जो कुछ साल पहले युगांडा से हार गई थी, और अब इसी टूर्नामेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती, ये जबरदस्त वापसी की कहानी थी। और इतनी बड़ी जीत के बाद भी टीम हवा में नहीं उड़ी। कप्तान रजा ने साफ कहा, सुपर 8 में पहुंचना हमारा एक छोटा सा गोल था, ये हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। मतलब नजरें अभी और बड़े टारगेट पर थीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16। ये कोई रन या विकेट नहीं है, ये उन फैंस की संख्या है, सिर्फ 16 लोग जो अपना पैसा लगाकर हजारों मील का सफर करके अपनी टीम को सपोर्ट करने श्रीलंका पहुंचे थे। और कप्तान ने इस जीत का क्रेडिट इन्हीं 16 लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग स्टेडियम के जिस भी कोने में होते हैं ना, सबसे ज्यादा शोर वहीं से आता है। यही तो है टीम और फैंस का वो रिश्ता जो असली ताकत देता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, एक की जीत दूसरे की हार होती है। तो जहां जिम्बाब्वे में जश्न का माहौल था, वहीं कहानी का दूसरा पहलू भी था, आयरलैंड की टीम की निराशा। तस्वीरें बिल्कुल उल्टी थीं। एक तरफ जिम्बाब्वे के खिलाड़ी अपने फैंस के साथ पार्टी कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, और दूसरी तरफ आयरलैंड के कैंप में खामोशी थी। इस बात का दुख कि उन्हें मैदान पर अपना दम दिखाने का मौका तक नहीं मिला। आयरलैंड के कप्तान ने भी माना कि इस तरह से बाहर जाना बहुत निराशाजनक है। उन्हें लगा कि टीम लय पकड़ रही थी, पर शायद थोड़ी देर हो गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस टूर्नामेंट से उनकी युवा टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक बड़ा अनुभव मिला है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। खेल में मेहनत कहाँ खत्म होती है और किस्मत कहाँ से शुरू होती है? क्या वाकई किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते? सोचने वाली बात है।